खलीजी रियासतों से आने वाले बारिशों के सिस्टम ने बलोचिस्तान में भी जलथल एक कर दिया। पसनी और माड़ा और जीवनी में पानी घरों में दाखिल, दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। गवादर, कल्लात, हरनाई, चमन में बारिशों से राबता सड़कें बह गई। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। महकमा मौसमियात की आज रात से कल दोपहर के दरमियान सिंध की साहिली पट्टी और कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के पेश नज़र रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची में मुमकिन बारिश के दौरान निकासी आब के लिए अहम शाहराहों पर सक्शन मशीनें और अमला तैनात। COO वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि निकास मुकम्मल होने तक अमला सड़कों पर ही रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में रिकॉर्ड तोड़ तूफानी बारिशों के बाद शारजा के कई इलाकों में अब भी पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। निकासी आब का काम जारी। दुबई की बेशतर सड़कों से पानी निकाल दिया गया। शेख ज़ैद रोड के अक्सर हिस्से खोल दिए गए। अमाराती हुक्काम की आज भी लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ एमिरेट्स एयरलाइन की कोई परवाज़ न उड़ सकी। हुक्काम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की बहाली में वक्त लगेगा। शेर अफजल मरवत ने PTI हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब को मुलव्वस करार दे दिया। PTI का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। शेर अफजल मरवत अपने बयान पर कायम, कहा कि लाइव शो में सऊदी अरब से मुतालिक बयान ज़ाती ख्यालात पर मबनी था। तर्जुमान PTI ने कहा है कि हुकूमत तब्दीली ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तर्जुमान कानूनी उमूर हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि PTI ने बाकायदा सोच समझ कर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। मजमूम कोशिश के बाद PTI के सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुक की मुज़क्का केस है। कहा कि शेर अफजल मरवत ने ऐसे वक्त इल्ज़ाम आयद किया जब सऊदी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। रहनुमा PTI का बयान सऊदी सरमायाकारी में रखना डालने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा है कि पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश नहीं है और न उसकी इजाज़त देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में डोइचे बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात। ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने डोइचे बैंक के पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ज़ेली इदारे MIGA के एग्जीक्यूटिव नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी इक़्तिसादी इस्लाहात, सरमायाकारी के माहौल और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया है। पाक अफगान बॉर्डर पर स्पिनकई के मकाम पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका केस मवाद बरामद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। X की बंदिश इजहार राय के आईनी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को X की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। इसराइली फ़ौज की बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह का हमला, 14 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। फ़लस्तीनी सरज़मीन की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग जुमे को होगी। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में रुआंग आतिशफ़शां फटने के बाद सुनामी अलर्ट। हुक्काम की 11,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर नकल मकाने की हिदायत।
रुआंग आतिशफशा में 24 घंटे के दौरान कम से कम 5 धमाके हुए। राख फजा में हज़ारों फुट तक बुलंद। सयाहों और दीगर अफराद को रुआंग आतिशफशा से कम 6 किलोमीटर दूर रहने का मशवरा। बरतानवी अदालत में नवाज शरीफ के साबिक बॉडी गार्ड फरीद निमोची पर खातून पर थूकने के फर्द जुर्म आयद। फरीद निमोची ने सितंबर 2023 में खातून पर थूका था। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फरीद निमोची पर खातून की शिकायत पर जिस्मानी हमले का इल्जाम आयद किया गया है। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सूबाई टैक्स की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात में शफाफियत के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के वफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की भी तजवीज़। IMF का ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाने का शदीद दबाव। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी आउटलुक पर JP मोर्गन सेमिनार से खिताब। कहा कि टैक्सेशन और तवानाई और निजकारी के अहम शोबों में मुस्बत इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत IMF के साथ वसीतर और तौसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से मुलाकात में भी शिरकत। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निपटने में IMF और दीगर बैंकों की मदद का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियल लाइजोन कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के मौके, सनतों को दरपेश मसाइल, मुल्क के हल के इकदाम और SIFC के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC मुल्क के मुआशी मसाइल का हल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी का कहना था कि कराची के ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि गवर्नर सिंध ने हर फोरम पर हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया है। से जो कुछ भी इनिशिएटिव कराची के लिए लिया जा रहा है, सिर्फ के लिए लिया जा रहा है, वो गवर्नर हाउस से लिया जा रहा है और आप भी ले लें, क्योंकि आप भी एक अवामी लीडर हैं जो इस वक्त हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वरना तो वफाक तो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए हमने बड़ी कोशिश की है। जो कुछ भी कराची में थोड़ा बहुत IT का काम हुआ है, गवर्नर हाउस से जो कुछ काम हो रहा है, मैंने पिछले 23 सालों से ये नहीं देखा कि गवर्नर हाउस इस तरह ओपन ढकोला खोल दिया गया हो और जो लोग नारे लगाते थे कि हम ये कर देंगे, वो आपने करके जरूर दिखाया है। PIA होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। PIA की निजकारी से मुतालिक बोर्ड को ब्रीफिंग। पेरिस और नेदरलैंड्स में होटल समेत PIA के असासों के मुतालिक ब्रीफिंग। PIA की तंजीम नौ से मुतालिक बोर्ड इजलास को आगाही दी गई। PIA के असासों को अलग रखने की तजवीज़। इजाफी मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम तहत फारिग करने पर तजवीज़। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज आज से शुरू होगी। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई की। रावलपिंडी में होने वाला पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा।